हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम RDOL स्टार्टर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। इसे पिछला वीडियो में मैंने DOL स्टार्टर के बारे में बताया था। इस स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बताया, फिर पावर का कनेक्शन कैसे करेंगे उसका, और जब हमें मोटर को होल्ड करके रखना है तब हमने होल्डिंग दे करके भी बताया था आपको। इस वीडियो में भी हम RDOL के बारे में बताएंगे, जिससे कि हम मोटर को दोनों डायरेक्शन में चला पाएंगे। कभी कभी हमें दोनों डायरेक्शन में मोटर को चलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें RDOL स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें 110 या 220 का कंट्रोल पावर चाहिए। जहाँ तक प्लांट में 110, 220 और 440 यूज होता है। 440 के केस में हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रल वाली जो है उसको भी हम एक फेस का सप्लाई लेकर के देंगे। हालांकि 440 का कंट्रोल अभी लगभग सभी जगह बंद हो गया है। अब केवल 110, 220 वोल्ट ही यूज होता है। तो जैसा कि मैंने पहले से ड्रा कर रखा है, हम एक फेस वाला जो है 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज वाला सप्लाई में MCB के आउटपुट से एक कंट्रोल सप्लाई लेंगे, जो हमारा थर्मल और लोड रिले या बाई मेटेलिक रिले का NC कॉन्टैक्ट हम लेंगे। NC कॉन्टैक्ट हम इसलिए लेते हैं कि यदि हमारा जब थर्मल ओवरलोड रिले ओवर वोल्टेज ओवर करंट में ट्रिप करे तो हमारा पूरा का पूरा यह कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाए और स्टार्टर बंद हो जाए और मोटर बंद हो जाए, जिससे कि मोटर जलने से बच जाता है। ओवरलोड ले लेंगे। जनरली हमारा ओवरलोड में 95, 96 कॉन्टैक्ट जो रहता है NC में रहता है। उसके बाद हमारा इमरजेंसी पुश बटन या फिर स्टॉप पुश बटन यूज करेंगे। इमरजेंसी पुश बटन, स्टॉप पुश बटन के पूरे हमने नॉर्मली क्लोज यानी कि NC कॉन्टैक्ट का हमने यूज किया है। जब हमें मोटर को रोकना रहता है तो हम जिस पुश बटन को प्रेस करते हैं वो जनरली क्या रहता है, नॉर्मली क्लोज में रहता है। हमारा प्रेस करते ही वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। तो हमने यहाँ NC कॉन्टैक्ट यूज किया। अब इसके आउटपुट से निकलने वाले वायरिंग को हम दो जगह बांटेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे हम दो जगह पे बांट दिए हैं। ठीक, अब हम एक तरफ से चालू करते हैं। जब हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो कॉन्टेक्टर है उसका सप्लाई हमारे रिवर्स डायरेक्शन कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टैक्ट से आएंगे। जब एक कॉन्टैक्ट मेरा ऑफ रहेगा या कॉन्टेक्टर मेरा बंद रहेगा, उसी स्थिति में हमारा C1 जो है पिकअप रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए NC कॉन्टैक्ट यूज किया है, किसका, हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर का यूज कर लिया। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। किस डायरेक्शन के लिए हमने यूज किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। इसको दबाते ही मेरा क्या हो जाएगा, C1 कॉन्टेक्टर के A1 और A2 में मेरा सप्लाई आ जाएगा, जिससे मेरा पिकअप होगा। इसके पिकअप होने की मुख्य कंडीशन यह है कि मेरा यह C2 वाला जो है पिक ऑफ में रहे, यानी कि यह पिकअप न रहे। ठीक, अब हमने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर लिया। अब हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने कॉन्टेक्टर C1 यानी कि जो हमारा C1 का NC कॉन्टेक्ट यूज करेंगे, यानी कि हमारा सप्लाई जो है यहाँ से पास होता रहेगा। तब पास होगा जब ये हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा। अब हमारा सप्लाई जो है यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद हमने यहाँ से निकलने वाले सप्लाई को स्टार्ट पुश बटन
किस डायरेक्शन के लिए, रिवर्स डायरेक्शन के लिए उसके एनो कॉन्टैक्ट में दे दिए। एनो कॉन्टैक्ट हम यूज करते हैं इसलिए कि जब हम बटन को प्रेस करें तो हमारा एक जो कॉन्टैक्ट है एनो से एनसी में चेंज हो जाए और हमारा सप्लाई यहाँ से आगे बढ़े। जब ये सप्लाई आगे बढ़ेगा तो हमारा C2 का, यानी जो C2 जो है ये रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर में आने के बाद मेरा C2 पिकअप होगा और C2 पिकअप होते ही मेरा मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलना चालू हो जाएगा। और ये दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे किसके साथ में, सीधे न्यूट्रल के साथ में। इस तरीके का मैंने यहाँ पे न्यूट्रल को हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। यहाँ पे हमारा यह फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टैक्टर है C1 और रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टैक्टर है C2।